प्रशंसा हो और स्तुति भी पिता और पुत्र और आत्मा की परम राजा और महिमा ईश्वर त्रिएक की होशाना। महान अस्मिन बाप, धन्यवाद देते हैं आज के साबत दिन के लिए, साबत की संगति के लिए। इस समय हम आपकी उपस्थिति और अगुवाई चाहते हैं, हमारे बीच में होइए, ताकि जो कुछ भी हम वचन में से बोलते हैं इस वचन पर आपकी आशीष और अगुवाई हो, और जितने सुनने वाला श्रोता है उन्हें तो आशीषित कर। इस सभा का भार हम आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन। फिर से आप सबों को इस दूसरी सभा में हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर के धन्यवाद हो कि हम सुरक्षित हैं और इस पवित्र भवन में उसकी उपासना आराधना के लिए हम आए हुए हैं। परमेश्वर हम सबों की अगुवाई की है और जितने उपस्थित हैं आप सबों को हमारे मंडली की ओर से हार्दिक स्वागत है। सभा को शुरू करने के लिए हम लोग गाएंगे 163 नंबर का 163 163 क्रूस पास अब मैं आता हूँ। 163 नंबर का खोलना तो खड़े हो जाएंगे। क्रूस पास मैं आता हूँ, उसके प्यास पाता हूँ, जो सब बलिदान से होता मेरा त्राण। मेरा तुझ पर आता हूँ, कलवरी पार क्रूसी आशीष मुझे दे, मुझे बचा तू ले। मैं तो पापी क्लेशी था, अपने काम से दुखी था, तब ढूंढता था उपाय, जानता था न सहाय। कृष्ण मेरा क्या तुझ पर आता हूँ, मैं करवे पार क्रूस की आशीष मुझे दे, मुझे बचा तू ले। यीशु है मेरा नाम, पकड़े तू मेरा हाथ, केवल तू है सताता, केवल तू से है उद्धार। इस मेरा क्या तुझ पर आता हूँ, मैं करीबा क्रूस की आशीष मुझे दे, मुझे बचा तू ले। प्रार्थना करेंगे।
पृथ्वी, आकाश और भूमंडल का सृजन करता परमेश्वर पिता, आपका लाखों धन्यवाद हो कि आपने हम सबों को भला चंगा पूरे हफ्ते भर रखे। हर एक के काम में आपने आशीष दी और आने जाने में आपने सहायता की, और इस सुंदर पवित्र दिन में हम सबों को यहाँ आने के लिए मौका दिए हैं। हम जैसे यहाँ आए हैं, हम अपने दिलों को खोलें ताकि आपके दास पास्टर भी लकड़ा के वचन को बोलेंगे, उनके साथ में उनका मुँह हो और उनके अगुवाई कीजिए। और जितने लोग इकट्ठे हुए हैं सबके साथ हो। और आज क्योंकि प्रभु की ब्यारी है, हम सभी को अपने आप को के हृदय को अच्छे तरह से किए हैं, तैयार हुए हैं, और आकर के हम आपके इस पवित्र विधि को हम भाग ले सके। हम लोग के साथ अगुवाई कीजिए। इस वक्त जहाँ कहीं भी पूरे संसार में एक दो या बड़े भीड़ हो के तेरी उपासना कर रहे हैं, उनके साथ हो, और जो आराधना कर रहे हैं उनको भी आशीष दे दिए। हम सबों के साथ हो और आगे का कार्य कर समझाते हुए इस प्रार्थना को तेरे बेटा यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। दया करके स्वर में ग्रहण कर दीजिए। आमीन। वचन में जाने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। प्रार्थना करेंगे। आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं समय के लिए, मौका के लिए और आज के साबत दिन के लिए। इस समय हम आपकी उपस्थिति और अगुवाई चाहते हैं, हमारे बीच में होइए, ताकि जो कुछ भी वचन में से बोलते पिता आपकी ओर से हो सके, और हम जितने सुनने वाला श्रोता है पिता सुन के आशीषित हो सके। इस समय डेडिकेशन का प्रोग्राम है और प्रभु की ब्यारी है। इन दोनों प्रोग्राम को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं, तो ही चलाया मन कर। बाकी सभा का भार आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन। समय बड़ी खुशी और आनंद की बात है कि आज हमारे बीच में बच्चे की समर्पण विधि है। तो मैं दोनों गार्जियन से आग्रह करूंगा कि वे सामने आएंगे। मिस्टर राकेश खड़िया और उनके धर्मपत्नी, और साथ में रुबेन हासदा और उनके धर्मपत्नी, आप दोनों से आग्रह किया जाता है कि आप सब सामने आएं। आप लोग थोड़ा देर के लिए ऐसे खड़े हो जाए, उधर ऐसे सामने। तो आज हम बहुत खुश हैं कि आज हमारे चर्च में दो परिवार जो बहुत खुशी के साथ अपने बच्चों को हमारे मंडली के सम्मुख ले आए हैं समर्पण विधि के तहत, और आज इनका समर्पण विधि संपन्न करूंगा। मैं हमारे नॉर्थ बंगाल सेक्शन के अधिकारी प्राप्त होने के नाते, आज मैं एक ऑर्डिन पास्टर होने के नाते इन दोनों का बच्चों का समर्पित विधि को मैं समर्पण करना चाहूँगा। इस समय मैं समर्पण करने से पहले मैं इन सब से कई एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप अपने दाहिना हाथ दिखाएंगे और मंडली को संबोधित करेंगे कि आप लोग बच्चे को यीशु मसीह की विधि के अनुसार से चलने के लिए आप लोग तैयार हैं। पहला सवाल मैं करना चाहूँगा, क्या आप लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि आप लोग मिलकर बच्चों को परमेश्वर को समर्पण करना चाहेंगे?
बच्चों को मसीह शिक्षा में बढ़ने में मदद करेंगे। परमेश्वर की डर भय में इनका लालन पालन करेंगे और सांसारिक इच्छा और दुनियादारी चीज़ों से इन्हें दूर रखेंगे, जैसा गलत खान पान और संगति से इन्हें दूर रखेंगे। इनको प्यार करेंगे, इनको यीशु के पास लाएंगे। परमेश्वर के वचन से इन्हें पढ़ाना या सिखाना चाहेंगे। उनकी ज़रूरतों को पूर्ति करेंगे, जैसे उनका खाना पीना, पढ़ना लिखना, पोशाक, सब कुछ आप उनको ईश्वर की इच्छा के अनुसार से उनको देंगे। उसको अपवित्र संगति में बढ़ने कभी नहीं देंगे। अपवित्र संगति में उन्हें बढ़ने नहीं देंगे। अब देखते हैं कि इन्होंने जो है 9 प्रतिज्ञा आप सबके मंडली के सामने किए हैं और इन्हें यीशु को साक्षी रखते हुए इन्होंने बच्चा का लालन पालन, उनका शिक्षा और परमेश्वर के डर भय में उन्हें बढ़ाएंगे। ये प्रतिज्ञा जो है इन्होंने चर्च के सम्मुख किए हैं और इसी तरह से जब इन्होंने इस चर्च के सम्मुख ये करार किए हैं कि हम परमेश्वर के डर भय में बच्चों को अच्छी परवरिश करेंगे। और इसी तरह से ये केवल आज इनका केवल नहीं, परंतु हमारे चर्च मेंबर जितने हैं उनका भी क्या है, कर्तव्य बनता है कि कहीं इन्होंने करार कर लिए कि हम इन्हें अच्छे संगति देंगे, अच्छे पालन करेंगे, अच्छे चीज़ों से इन्हें हम परवरिश करने में मदद करेंगे। हाँ, लेकिन कभी कभी बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद में बच्चे जो है माँ बाप का बात को नहीं सुनते हैं और यहाँ तक हो जाते हैं कि चर्च के लोगों का भी बात नहीं सुनते हैं और नहीं मानते हैं। लेकिन हम सब का, चर्च का मेंबरों का जितना है, इनका भी कर्तव्य है कि जब बच्चे गलती करते हैं तो उनका सुधारने का काम हमारा भी है, आप सबका है। हाँ, आप सबका है, केवल माँ बाप का नहीं। इसीलिए आप सबसे आग्रह है कि जब इन्होंने करार कर लिए हैं कि ये विश्वास करते हैं और कि ये बच्चों को परमेश्वर को समर्पण करेंगे। और इसी तरह से मैं कई वचन वर्ष में बोलना चाहता हूँ। जैसे कहता है कि लड़के यहोवा के दिए हुए क्या है, भाग है, जिसको मिलता है। भजन संहिता 127 का 3 में हम पाते हैं। इसी तरह से कहता है तेरा खुशी परिवार, तेरा सुखी परिवार, तेरा घर के भीतर तेरी स्त्री फलवान दखलता सी होगी और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे के समान होंगे। सच में अगर परमेश्वर के साथ हम चलेंगे, परमेश्वर में हम विश्वास में बने रहेंगे, हमारे बच्चे इसी तरह से जलपाई के कहते हैं कि पौधे के समान लहलहाएंगे, खुशी रहेंगे और अच्छे परवरिश में बढ़ेंगे और ईश्वर उन्हें आशीष देंगे। जो मिलता है भजन संहिता 128 उसका 2 और 3 में हम पाते हैं। इसी तरह से कहते हैं कि बच्चों के लिए क्या आज्ञा है, कि बच्चों के लिए क्या आज्ञा, हमें बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। यहाँ कहता है निर्गमन 20 का 12 में कहता है तू अपने माता पिता का क्या करना, आदर करना। हमें बच्चों को ही अपने से बड़ों का आदर करना हमें क्या करना है, सिखाना है। और इसे आगे कहता है बच्चों को क्यों माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए, जिससे इफिसी की किताब 6 का 1 में कहता है कि यह उचित है कि हमें क्या करना है, अपने माँ बाप की आज्ञा या परमेश्वर की आज्ञा को मानने की हमें ज़रूरत है। अब बालकों को कैसा सिखाना चाहिए, इफिसी 6 का 4 पढ़िए और कोलोसी का 3 का 21 में भी कहता है और परमेश्वर के मार्ग और उसकी आज्ञाओं को सिखाइए। हमें परमेश्वर के मार्ग और उसकी आज्ञाओं को सिखाना चाहिए। जैसे व्यवस्था विवरण 6 का 7 में कहता है कि बच्चे को हमें ऐसा शिक्षा देना चाहिए कि वो कब तक ना भूले, बुढ़ापे तक वो ना भूले और उसको मान करके वो क्या करे, चले। ये हमारे माता पिताओं का कर्तव्य है कि उन्हें बच्चों को क्या करे, अच्छी परवरिश दे। और कहता है
हमारा शरीर का हकदार। जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं बच्चे, अपना ही मर्जी, अपना ही चिंता, अपना ही सोच, अपना ही विचार में चलते हैं, पीछे नहीं देखते हैं कि मेरा माँ है, मेरा बाप है, हमारे चर्च मेंबर्स हैं, नहीं देखते हैं। जो उनको जैसा मर्जी लगता है वैसे क्या करते हैं, करने लगते हैं। इसीलिए पहला कुरिन्थी 6:20 में क्या कहता है, इसको मैं पढ़ना चाहूँगा। पहला कुरिन्थी 6:20, इसमें हमारा शरीर का क्या है, हक नहीं है। हम दाम लेके क्या कर लिए गए हैं, मोल लिए गए हैं। पहला कुरिन्थी 6:20 क्या कहता है, क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की क्या करें, महिमा करे, परमेश्वर की महिमा करे। अगर हम परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर ने हमें क्या किया है, दाम लेकर मोल लिए गए हैं, मोल लिया है। इसलिए हमें जो है हमारे शरीर को नष्ट करने का हमारा क्या है, कोई अधिकार नहीं है। कहता है क्या परमेश्वर, यदि हम अपने शरीर को अशुद्ध करें तो परमेश्वर हमें क्या कर सकता है। पहला कुरिन्थी 3:17 यहाँ कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो वह परमेश्वर उससे क्या करेगा, नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप तुम हो, कहता है। इसलिए हमें परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करने का अधिकार नहीं है। और इसीलिए कहता है, आगे कहता है, बुराई को सिर्फ कौन हरा सकता है, जिसको हम पाते हैं भजन संगीता 191 का 2-6, बुराई को सिर्फ परमेश्वर हरा सकता है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है अपने लोगों को क्या रखना चाहता है, सुरक्षित रखना चाहता है, पवित्र रखना चाहता है। इसलिए आज जैसे बच्चे पवित्र है, ऐसे ही पवित्र रहे और पवित्र ढंग से क्या करें, उनके माँ बाप जो है उनको लालन पालन कर सके। इससे पहले कि जब हम अपने बच्चों की लालन पालन करते हैं, हमें भी क्या है, परमेश्वर के डर भय में हमें क्या है, बढ़ना है। और जब हम परमेश्वर के डर भय में हम बढ़ते हैं, हम आध्यात्मिक जीवन हम जीते हैं और हमारे परिवार में ये आध्यात्मिक जीवन होगी तो हम परमेश्वर के साथ साथ हम क्या करेंगे, चलेंगे। जिस तरह से हम पाते हैं कि नए नियम में यीशु की समर्पण को हम पाते हैं और इसी तरह से पुराना नियम में शमूएल के समर्पण को पाते हैं और इसी तरह से शमशोन के समर्पण को पाते हैं। लेकिन यहाँ 3 चरित्र को हम देखते हैं और साथ में हम आखिरी चरित्र में देखते हैं कि परमेश्वर के डर भय में बढ़ा, लेकिन आखिरी में जो है अपनी इच्छा से वो चलने के लिए कोशिश किया और परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के हुक्म सबको तोड़ दिया और अपने जीवन को भी क्या करता है, बर्बाद कर देता है। तो हमारे लिए यह शिक्षा है कि जब हम परमेश्वर के डर भय में रहते हैं तो परमेश्वर के साथ हम चले। जब हम अपना रास्ता चुनने लगेंगे तो हम अपने आप को भी हम विनाश में ले जाएंगे और दूसरों को भी हम विनाश का कारण बना सकते हैं। तो ये प्रतिज्ञा आज आप दोनों परिवार के लिए है कि आप दोनों क्या करें, परमेश्वर के डर भय में रहे और बच्चों को भी अच्छे परवरिश देने की आप कोशिश करें। और इसी तरह से जब यीशु मसीह लोगों को भीड़ में थे तो बहुत से लोग जो है क्या कर रहे थे, बच्चों को ला रहे थे, लेकिन उनका चेलों ने उन्हें डांटा डपाटा कि अभी बच्चों को यहाँ आने ना दे। इसी तरह से मत्ती की किताब को मैं पढ़ना चाहूँगा। मत्ती की किताब उसका 19 अध्याय उसका 13 से 15 में पढ़ना चाहूँगा। मत्ती का 19 अध्याय, यहाँ बालकों को आशीर्वाद कहता है, तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उस पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उससे डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों ही का है। और वह उन पर हाथ रखकर वहाँ से चले गए। इसी तरह से इस समय मिस्टर हसदा
और इसे सोनती हासदा उनकी बेटी को मैं परमेश्वर के हाथ में समर्पण करना चाहता हूँ। उनकी बेटी होसाना, परमेश्वर उन्हें आशीष दे, अगुवाई करे कि परमेश्वर के डर भय में जो है उनकी लालन पालन करे और परमेश्वर के हुक्म में उन्हें बनाए रखे। और इसी तरह से राकेश और शबनम जो अपने बेटा रणबीर खड़िया को प्रभु के सामने लाए हैं, उन्हें भी परमेश्वर आशीष देवे, अगुवाई करे कि परमेश्वर के डर भय में उन्हें भी लालन पालन कर सके और आपने दोनों भी परमेश्वर के डर भय में आगे बढ़ सके। इस समय हमारे यहाँ हमारे चर्च एल्डर हैं, उन्हें मैं सामने बुलाऊंगा कि उनके ऊपर में हाथ रखिए और हम सब उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आप लोग इधर घूम जाइए। हम लोग प्रार्थना करेंगे इनके लिए। स्मानी बाप, तो अति महान, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी, अद्वित और महान परमेश्वर है पिता। इस समय हम आपके सम्मुख आते हैं पिता, जब हम इस दो परिवार, हसदा परिवार और खड़िया परिवार को आपके सम्मुख लाएं पिता। आज आपके बाइबल के वचन के अनुसार से, आपके प्रतिज्ञा के अनुसार से इन्होंने अपने बच्चे को आपके सम्मुख लाए हैं पिता। आज इन्हें अपने बच्चे को आपके हाथ में समर्पण करना चाहते पिता। इनके समर्पण को तो स्वीकार कर पिता, जैसे अब में समर्पण करते पिता, जैसे बच्चे बढ़ते हैं पिता, आपके छात्र छाया में बढ़ सके और इनका लालन पालन आपके डर भय में हो सके, इस तरह से तो इन सबको तो आशीर्वाद कर। इसी तरह से इन दोनों परिवार को और दोनों बच्चों को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। तो ही इनके अगुवाई कर और इन्हें तो आशीषित कर। इसी तरह से हम इन दोनों परिवार को हम आपके हाथ में समर्पित करते हुए छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन। चलिए यीशु सर, यीशु सर, यीशु सर, यीशु सर, यीशु सर, चलिए। थोड़ी समय के लिए अभी हम लोग वचन की ओर वचन की ओर जाएंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो आप लोग खोलिए यूहन्ना का किताब, उसका 15 का 1। यहाँ वचन में हमें कहता है, मैं सच्चे क्या हूँ, दाख लाता हूँ और मेरा पिता क्या है, किसान है। और हम यहाँ यीशु मसीह ही हमें जताना चाहता है कि मैं सच्चे दखलाता हूँ और मेरा पिता किसान है। इसी तरह से हम आगे देखेंगे, अगर हम परमेश्वर में हम क्या है, बने रहते हैं तो हम आशीषित होते हैं। लेकिन यहाँ वचन में हमें कहना चाहता है कि हमें अगर परमेश्वर के हम बने साथ नहीं रहेंगे तो परमेश्वर हमें क्या कर सकता है, हमें छाड़ सकता है। और छाटने का मतलब है कि जब परमेश्वर हमें छांटता है तो छांटने से क्या होता है, और अधिक क्या लाता है, उसमें फल आता है। और फल आता है, फल आने का मतलब क्या है कि हम खाली फल लाएं, लेकिन हमें कहता है कि परमेश्वर के डर भय और परमेश्वर के हुक्म में हमें क्या करना है, चलना है। और परमेश्वर ही हमारे जीवन को क्या कर सकता है, शुद्ध और पवित्र कर सकता है। इसलिए हमें कहता है सच्ची दखलता मैं हूँ
और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलता है, उसे मैं काट डालता हूँ, और जो फलती है उससे मैं छांटता, और ताकि और भी फले, और तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, और तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से कुछ नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डाली हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हैं। और यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उससे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि हमें परमेश्वर के क्या है, डर भय में क्या है, बने रहना है। अगर हम बने नहीं रहेंगे तो परमेश्वर हो सकता है हमें क्या कर सकता है, हमें छांट सकता है। और छांट सकता है, और छांटने का मतलब है कि हमें क्या कर सकता है, आग में झोंक सकता है। लेकिन परमेश्वर जो है प्रेमी परमेश्वर है, और हमसे आपसे क्या करता है, प्रेम करता है। इसलिए कहता है कि जीवन की रोटी क्या है, मैं हूँ। यूहन्ना 6:35 में कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ। यूहन्ना 6:35 कोई खोल दिए हैं तो पढ़ दीजिए। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी क्या नहीं होगा, भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन हमें यह आगाह करना चाहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई मेरे पास आता है वो कभी भूखा और प्यासा ना होगा। और इसी तरह से हमें कहता कि आज हमारे लिए प्रभु की ब्यारी है। प्रभु की ब्यारी में जब हम शामिल होते हैं तो हमारे जो पुराना सोच, पुराना विचार, पुराना चिंता, सबको हमें क्या करना है, छोड़ देना है। क्योंकि हमें यहाँ बाइबल वचन में बताती है कि जैसे हम पाते हैं 1 कुरिन्थी उसका 5 अध्याय उसका 7 और 8 में कहता है, अख़मीरी बाइबल का ये क्या है, पाप का प्रतीक है। अख़मीरी जैसे हम लोग केक बनाते हैं, पाव रोटी बनाते हैं, क्या डालते हैं उसमें, ईस्ट डालते हैं, हाँ, कोको क्या बोलते हैं, उसमें सोडा डालते हैं, और उसको क्या करते हैं, फुलाते हैं, हाँ, फुला देते हैं, और इसी तरह से वो अख़मीरी हो जाता है। क्या कभी आप घर में रोटी बनाते हैं तो क्या पुराना बासी आटा से आप रोटी बना कर देते हैं किसी को? क्या करते हैं? हमेशा चाहते हैं कि आप क्या करें, नया आटा गूंद के, नया आटा के साथ क्या बनाएं, रोटी बनाएं। और कैसा रोटी बना के उसको बासी करके खिलाएंगे, ताज़ा खिलाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि क्या बने, आप शुद्ध हो और पवित्र हो, और आपके पुराने सोच विचार को क्या करें, आप दूर रखें। इसीलिए कहता है ये अख़मीरी जो है बाइबल में पाप का, माफ़ करिएगा, खमीर जो है बाइबल में पाप का क्या है, प्रतीक है। इसीलिए हमें कहता है कि अख़मीरी बनिए, और अख़मीरी बनने से हमें क्या करता है, हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है, और पाप से हमें क्या करता है, दूर करता है। इसीलिए कहता है कि तुम अख़मीरी हो। और क्योंकि हमारा भी फंसा जो मसीह में है, जो यीशु है, हमारे लिए, आपके लिए और हमारे लिए क्या हुए हैं, बलिदान हुए हैं। और बलिदान हुए हैं, और बलिदान होने के कारण हमें पाप और बुराई से क्या किए हैं, आपको दूर रखे हैं, पाप और बुराई से आपको सुरक्षित रखे हैं, और आपको इसीलिए
वचन कहते हैं कि आप सीधाई और सच्चाई में आखमेरी बनिए, और ताकि आप आखमेरी के साथ, शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ जो है आज हम इस प्रभु की ब्यारी में हम क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। देखिए हम मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा कार्य परमेश्वर के दृष्टिकोण से बहुत ही क्या है, अलग हो जाता है। लेकिन परमेश्वर यही चिताना चाहता है कि मैं ही क्या हूँ, जीवन की रोटी हूँ। जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा और कभी प्यासा नहीं होगा। इसीलिए हमें वचन यही कहना चाहता है कि हम खमीर से हम क्या बने, अखमरी बने, और अखमरी में हमारे लिए अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र रखने के लिए हमें ये सुअवसर हमें प्राप्त होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम क्या बने, अखमरी बने। और अखमरी जब बनते हैं हम सच्चाई और सीधाई से परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार से हम क्या करते हैं, हम चलते हैं। अगर नहीं चलते हैं तो इसी तरह से परमेश्वर कहा कि मैं सच्ची दाख लाता हूँ और जो मुझ में बना रहता है वो क्या करेगा, बहुत सारा फल लाएगा, और जो मुझ में बना नहीं रहेगा उसको आग में क्या कर दिया जाएगा, झोंक दिया जाएगा। इसीलिए हमें वचन नहीं कहता है कि हमें खमीर से अखमेरी में बदल जाना है, ताकि हम शुद्ध और पवित्र के साथ जो हम आज प्रभु की ब्यारी में शामिल हो रहे हैं, ये एक पवित्र और पाक विधि है। इस विधि में हम शामिल हो सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए, हमारे लिए खातिर, जो कि वो निर्दोष और कैसे थे, निष्कलंक थे, वो आपके लिए और हमारे लिए क्या क्या अपने आप को बलिदान कर दिए। आज उनके बलिदान के स्वरूप आज हम आज़ाद हैं, आज हम सुरक्षित हैं और हम आज़ादी के साथ जीवन जी सकते हैं, सिर्फ यीशु मसीह के बलिदान के बदौलत, क्योंकि यीशु मसीह निष्कलंक और निर्दोष थे। आजकल हम लोग देखते हैं कि निर्दोष को कहाँ दिया जाता है, सज़ा सुनाया जाता है, और लेकिन जो दोषी है उसको छोड़ दिया जाता है। और इसी तरह से यीशु मसीह भी बिना गुनाह, बिना कुछ किए जो है आपके लिए और हमारे लिए क्या किए, बलिदान हुए, जिसको हम पाते हैं पहला पत्रस उसका 1:19, क्योंकि यीशु मसीह निर्दोष और निष्कलंक मेमना थे। और इसी तरह से हमें वचन में आगे कहता है मत्ती 4:4 में, वचन हमारा सच्चा भोजन है, और वह भोजन क्या है, आत्मिक भोजन है। जिस तरह से हम देखें कि यीशु मसीह परीक्षा के बाद जो है शैतान ने उन्हें उपवास के बाद जो परीक्षा लिया और उन्हें कहा कि तुम अगर यीशु मसीह का बेटा है तो क्या करो, इस रोटी से कह दे कि ये रोटी क्या हो जाए, रोटी में परिवर्तन हो जाए और आप इसे खा के तृप्त हो सकते हैं। यीशु मसीह ने उनसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है क्या रहेगा, जीवित रहेगा। ये हमारे लिए जो है क्या है, शारीरिक भोजन नहीं है परंतु क्या है, आत्मिक भोजन है। और इस भोजन को जब हम लेते हैं, शैतान आपसे, हमसे क्या हो सकता है, दूर हो जाता है। इसीलिए कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से क्या रहेगा, जीवित रहेगा। ये इसलिए परमेश्वर हमें यहाँ आगाह करता है कि हमें क्या है, आत्मिक भोजन के द्वारा से हमें क्या है, अपने आप को तृप्त करना है। जब हम इस प्रभु की ब्यारी में शामिल होते हैं, हमें आत्मिक भोजन से क्या है, तृप्त होने की आवश्यकता है। इसी तरह से और वचन में यहाँ कहता है, यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय उसका 4 और 5 में, यीशु मसीह आपके अपराध के कारण, आपके अधर्म के कारण जो है उन्हें क्रूस पर क्या किया है, उठाया गया है। और उन्होंने आपके खातिर, हमारे खातिर जो है दुख का प्याला वो उन्होंने क्या किया है, सहा। और जो वो प्याला जो है मसीह का एक लहू का क्या है, प्रतीक है, जो आज हम इस प्रभु के बारे में शामिल होंगे, जिससे हम दाखरस के रूप में हम
पाते हैं। और ये प्रतीक आज हमारे लिए यीशु मसीह हमारे अपराधों के कारण से क्या है, आपके लिए हमारे लिए क्या बहाया है, लहू बहाया। और रोटी का प्रतीक है शरीर, जिसने यीशु मसीह ने आपके लिए हमारे लिए अपने आप को क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। और वह हमारे अपराधों के कारण क्या किया गया, घायल किया गया। और वो एक कोड़े खाए, और हम जब यीशु मसीह कोड़े खाए तो हम क्या हो गए हैं, चंगे हो गए हैं। गाना है, यीशु के कोड़े खाने से हम क्या हो गए हैं, चंगे हो गए हैं। आज हम आज़ादी जीवन हम क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, और परमेश्वर के साथ हम चल रहे हैं। क्या है, यीशु मसीह ने आपके लिए और हमारे लिए जो है अपने आप को क्या किया है, कुर्बान किया है, बलिदान दिया है। आज उसके यादगार में हम जो है अपने आप को तैयार किए हैं, शुद्ध किए हैं, पवित्र किए हैं। और आज हम उस पवित्रता के साथ हम जो है प्रभु की ब्यारी में हम क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। इसीलिए कहता है प्याला हम चंगे हो गए हैं। और चंगाई की परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा भी है, प्रतिज्ञा की भी एक प्रतीक है कि यीशु के वचन और जीवन का प्रतीक है। और यह यीशु के बलिदान को याद करने का हमारे लिए और मौका है कि आज हम परमेश्वर को हम याद कर सकते हैं, उन महान बलिदान के लिए जो यीशु मसीह ने आपके लिए और हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, गाड़ा गया, और हमारे लिए वे अपने आप को क्या किए, बलिदान कर दिए। तो आइए, जब हम परमेश्वर के सम्मुख हम होते हैं, परमेश्वर के हम सब चलते हैं, अब परमेश्वर हमें आशीष देते हैं और परमेश्वर हमें अगुवाई करते हैं, क्योंकि परमेश्वर सच्चा दखलाता है और वो जीवन की रोटी वही है। अगर हम उसके पास आते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, और जब हम उस रोटी में से और उस जल में से हम पीते हैं, हम कभी प्यासा ना होंगे। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ जब इस फसह पर्व मनाने से पूर्व उन्होंने उनके पाँव धोने की विधि, जो हमें आज नम्रता की विधि में हमें को दिखाती है, और उस नम्रता की विधि में जब हम जाते हैं, यीशु मसीह ने हम सबको उस नम्रता विधि का बता के गए हैं कि आप जब एक दूसरे के पैर धोएंगे तो नम्रतापूर्वक क्या करें, पैर धोएं, जैसे यीशु मसीह ने हमें बताया है कि हम इसको पाते हैं यूहन्ना का किताब उसका 13 अध्याय उसका 4 से 17 में हम पाते हैं। यहाँ कहता है, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार लिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। तब वह सीमोन पतरस के पास आया। तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उससे अभी नहीं जानता, परंतु उसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरा पाँव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं है। सीमोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरना हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। तब वह अपने पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया। तो उससे कहने लगा, क्या तुम
मुझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, परंतु मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसे ही किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और ना भेजा हुआ अपने भेजने से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो तुम धन्य हो। आज हम इस वचन के साथ अपने आप को हम नम्रता करें और नम्रता के साथ हम नम्रता की विधि में शामिल हो। और नम्रता के विधि में शामिल जब होते हैं, यदि हम एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार की गलती है, त्रुटि है, तो हमें उन्हें क्षमा याचना करें और क्षमा याचना के साथ हम इस नम्रता के विधि में हम शामिल हो, ताकि हम नम्रता के साथ इस नम्रता विधि में शामिल हो करके हम पाक और पवित्र विधि जो प्रभु की प्यारी है उसमें हम शामिल हो। और इसी तरह से हमें और एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो पहला कोरिन्थी उसका 11 अध्याय उसका 11 अध्याय का 27 में कहता है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी में से खाए या उस कटोरा में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरा में से पिए, क्योंकि हम खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने आप को अपराधी ठहरा सकता है। इसीलिए हमें जब हम इस विधि में हम आते हैं तो हमें शुद्धता के साथ और पवित्रता के साथ हमें इस विधि में शामिल होने की हमें आगाह करती है कि हम शुद्धता और पवित्रता के साथ इस विधि में शामिल हो। तो इस समय हम अपने आप को जांचें, परखें और हम इस विधि में शामिल हो। और इस समय हम नम्रता की विधि की ओर हम लोग जाएंगे और नम्रता की विधि को हम लोग संपन्न करके हम प्रभु की प्यारी में शामिल होंगे। आमीन।